एक बार की बात है, योना नाम का एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने एक विशेष कार्य सौंपा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर भी उससे दूर भागने की कोशिश की। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण वह एक भयंकर तूफान में फंस गया और अंततः एक विशाल मछली के पेट में चला गया। 3 दिन और 3 रातें उसने बिना कुछ खाए पिए बिताए। उसने परमेश्वर के सामने उपवास किया, प्रार्थना की और अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जब उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और मछली ने उसे किनारे पर छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह हमारी मदद करता है, हमें मार्गदर्शन देता है और हमें कठिनाइयों से बाहर निकलता है। बाइबल में उपवास का महत्व। बाइबल में उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि आत्मा को बल देने और परमेश्वर से गहरा संबंध बनाने का एक तरीका है। उपवास में आत्म संयम, आत्मिक शक्ति और ईश्वर से निकटता प्रदान करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जब तुम उपवास रखो तो कपटियों की तरह उदास मत बनो, बल्कि अपने पिता के लिए उपवास रखो जो गुप्त में देखता है और वह तुम्हें प्रतिफल देगा। उपवास के लाभ। यह हमें आत्मिक शक्ति देता है, यह हमें परमेश्वर के करीब लाता है, यह हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाता है, यह हमें काबू और सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता है। बाइबल के महत्वपूर्ण उपवास और उनके परिणाम। यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रातें उपवास किया। इसके बाद शैतान ने उन्हें परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने परमेश्वर के वचन से हर परीक्षा पर विजय प्राप्त की। मूसा ने परमेश्वर के सामने 40 दिन का उपवास किया और उसी दौरान परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी जो आज भी हमारे मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है। एस्तेर ने अपनी जाति को विनाश से बचाने के लिए 3 दिन का उपवास रखा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और पूरी जाति को बचा लिया। जब यहूदा पर शत्रुओं का आक्रमण होने वाला था तब राजा यहोशापात ने पूरी प्रजा के साथ उपवास रखा। परमेश्वर ने चमत्कार किया और शत्रु आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर के चमत्कार। क्या आज भी परमेश्वर उपवास रखने वालों की प्रार्थना सुनता है? हाँ, यदि हम सच्चे हृदय से उपवास करें और प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें आत्मिक और सांसारिक आशीषें प्रदान करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी और गुण बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। क्या आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देखना चाहते हैं? तो सच्चे दिल से उपवास करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के करीब जाएं। प्रार्थना का आह्वान और प्रेरणा। यदि तुम्हारा हृदय व्याकुल है, यदि तुम्हें किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा तो उपवास रखो, परमेश्वर के सामने झुको और देखो कि वह कैसे चमत्कार करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, विश्वास के साथ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, द्वार खटखटाओ तो वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि तुम सच्चे मन से उपवास करोगे और प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुनवाई करेगा। उपवास केवल भूखा रहने नहीं बल्कि परमेश्वर के और अधिक निकट जाने का तरीका है। परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है जो विश्वास और समर्पण से की जाती है। परमेश्वर आपके साथ है, बस विश्वास बनाए रखें। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी हारते नहीं। सच्चे दिल से प्रार्थना करो, परमेश्वर उत्तर जरूर देगा। विश्वास रखो, चमत्कार होने ही वाला है। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। धैर्य रखो और प्रार्थना करो। प्रभु आपको उपवास रखने की शक्ति दे, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे और आपको अनगिनत आशीषों से भर दे। मेरे प्रिय, उम्मीद करते हैं कि आज के इस मैसेज के द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परमेश्वर की महिमा में आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। आप सभी देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह निरंतर अपनी महिमा में बनाए रखे और आप लोगों को हमेशा बरकत और आशीष देता रहे। सभी को जय मसीह।